Good morning to all the board members. Good morning. Have a seat. Sorry, ma'am. Please sit. Thank you. Okay, you are Lokesh. Yes, ma'am. Uh, brief us about yourself. मैम मैंने साइकोलॉजी ऑनर से ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है एंड उसके बाद मैंने मास्टर्स की थी, वो भी साइकोलॉजी से ही। एंड मास्टर्स के ही 4th सेमेस्टर में मेरा JRF क्वालिफाई हो गया था एंड उसके बाद मैंने अभी PhD में एनरोल किया हुआ है और PhD परसू कर रहा हूँ। Okay, that is nice. What is the topic of your PhD research? मैम अभी तक टॉपिक फाइनलाइज नहीं हुआ है क्योंकि अभी फरवरी में एडमिशन हुआ था, तो कोर्स वर्क चल रहा है। Okay. So have you thought about what field is interesting for you, or it is just vague? You don't have any idea in which field No, you ma'am. want to work. एक टॉपिक सोचा हुआ है मैम मैंने, इम्पैक्ट ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऑन विजुअली इम्पेयर्ड सब्जेक्ट्स। Okay. Nice. Okay, Lokesh. What qualities do you have as a civil servant, if we ask? मैम आई एम अडेप्टेबल, रेजिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मैम एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड मैम लास्ट आई हैव लीडरशिप एबिलिटीज़। Okay. Can you give some example where you have used your leadership qualities for society? मैम सोसाइटी में तो नहीं, बट कॉलेज के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट में एक बार हेड किया था, तो वहाँ पे मैंने लीडरशिप स्किल्स का यूज़ किया था। Okay. What kind of project it was? मैम इट इज़ अ प्रैक्टिकल ऑफ सोशियोमेट्री। इसके अंदर हमें ये देखना था कि कौन कौन किस किस के साथ, एक तो था कि कहाँ पे आप ट्रैवलिंग के लिए किसको चुनना चाहोगे 10 बच्चों में से, और एक था कि आप पढ़ाई के लिए जहाँ पे जाना है कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे आप किसको चुनना चाहोगे। तो उसके अंदर ये देखा गया था मैम, तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट मैंने हेड किया था। Okay. So, how your leadership qualities helped in this project? मैम मैंने ओपन कम्युनिकेशन को फोस्टर किया था, ओपन डायलॉग्स रखे थे एंड मैम कॉन्फ्लिक्ट ना होने दिया जाए इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया था। टीम बिल्डिंग स्किल्स के ऊपर भी काम किया था मैम। जो भी टास्क थे, जिसकी भी जो भी कैपेबिलिटीज़ थी, एबिलिटीज़ थी, उनके अकॉर्डिंगली उनको टास्क डेडिकेट किया गया था। Okay. Lokesh, recently elections are taking place. So, what is your say on one nation, one election scheme? मैम इट इज़ अ गुड पॉलिसी, बट मैम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हैं। Can you throw some light on positives and negatives? यस मैम। मैम जैसे पॉजिटिव ये है कि एक बार में ही अगर पूरे देश में इलेक्शन कंडक्ट हो जाएगा तो हमारा बहुत सारा मैन पावर बचेगा, रिसोर्सेज का यूज़ कम होगा, फाइनेंशियली भी बेटर रहेगा इंडिया के लिए। ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे मैम, जो अभी मैं याद कर पा रहा हूँ। And what about negatives? मैम नेगेटिव ये है कि हर जगह पे इलेक्शन एक ही जगह पे कंडक्ट कर पाना भी इजी नहीं है, क्योंकि एक ही साथ मैम मैन पावर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। वहीं पे मैम फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही मैम पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। We are seeing that the temperature these days is very high, abnormally high in comparison to last many years. So, what do you feel are the reasons for this increased temperature? मैम मुझे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, बट मैंने सुना था, उस फिनोमिना को मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट पैसिफिक ओशियंस की तरफ से जो हवाएं आती हैं उनकी वजह से टेम्परेचर रेज हो रहा है। Okay. So, don't you feel there are other reasons also for this increased यस temperature? मैम, ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न अबाउट दिस। Okay, okay. One last question about Haryana. What do you feel how we can improve the situation of female feticide issue? Because that has been a persistent drawback about Haryana. So how we can improve the situation? What efforts we can make or what steps we can take to improve the situation?
मैम सबसे पहले तो इस चीज़ को लेके मैम हमें फैमिली के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। उसके लिए सोशल मीडिया का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि लोगों में आज भी भेदभाव किया जाता है बच्चों में, लड़के और लड़की के अंदर, और वो लड़के की भावना के तहत लड़की को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते, चाहे आप एजुकेशन में भी देख सकते हो। एंड मैम इसके अंदर पहला तो हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। दूसरा मैम स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, जिससे कि ये इशू थोड़ा सा रिजॉल्व हो सकता है। Lokesh, your views on mental health. मैम मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं मैम हर जगह पे हर एक सेक्टर के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसकी वजह से हर किसी को मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। अदरवाइज़ मैम सस्टेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिज़िकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे मैम। Okay. And what are the causes of suicide in students? मतलब why they are taking the steps, extreme steps? मैम स्टूडेंट्स के ऊपर मैम बहुत सारे दबाव हैं, जैसे कि मैम नंबर वन फैमिली प्रेशर हो जाता है मैम। एक सर्टेन एज के बाद फैमिली की तरफ से भी उनको अपेक्षा की जाती है कि वो एक जॉब करें, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। सेकंड मैम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से भी सुसाइड रेट बढ़ने लग रहा है। थर्ड मैम जो आजकल स्टडी पैटर्न है, स्टडीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गई है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उनके चलते भी बच्चों में दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड मैम फोर्थ ये है कि हर एक को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं हर तरह से, फाइनेंशियली भी मेंटली भी हर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। सो इन रीज़नों की वजह से मैम सुसाइड रेट बढ़ रहा है। So, what would you suggest to the students how to resolve this kind of problem? How they cannot take the stress? मैम जैसे मेरा मूल मंत्र तो ये है, जिस चीज़ पे हमारा बस ना चले उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सेकंड मैम फिज़िकल हेल्थ पे काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो एंडोर्फिन रिलीज़ होता है, जो कि हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस इन चीज़ से उभरने में मदद करता है। एंड मैम थर्ड मेडिटेशन करना चाहिए मैम स्टूडेंट्स को। Why we are talking of mental health in recent years? It was not expected. मतलब we did not discuss about mental health earlier. Why it is a current? We would call it a current disease. मैम आजकल हर एक जगह पे मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस बढ़ गई है, क्योंकि मैम हर एक एनवायरनमेंट में, चाहे मैम इंडस्ट्रीज़ हों, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टूडेंट्स हों, फैमिली हो, सब जगह पे मैम दबाव स्ट्रेस बढ़ने लग गया है, जिसके रीज़न्स काफ़ी सारे मैम। वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ सोशल मीडिया, क्योंकि मैम हर कोई आजकल कोई भी मैम इंटरेक्ट नहीं करता है एक दूसरे के साथ। सभी लोग सोशल मीडिया में एक फैमिली में भी अगर मैम 3 मेंबर्स हैं तो तीनों अपने अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। तो उसकी वजह से भी मैम एक जो उनका बातें शेयर नहीं हो पाती, तो उनका कैथारसिस नहीं हो पाता मैम। Okay. So last question. Your views on school education. स्कूल एजुकेशन मैम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर मैम पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं मैम। अगर मैं स्पेशली हरियाणा की बात करूं तो हमें मैम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि लेबोरेटरीज़, क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज़, इनके ऊपर थोड़ा सा हमें स्पेंड करना चाहिए। टीचर्स को मैम स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहते हैं। एक बार जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद तो उनका टाइमली ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए, क्योंकि मैम टेक्नोलॉजी भी आती जा रही है, कई टीचर्स उनके साथ फैमिलियर नहीं हो पाते हैं। एंड मैम थर्ड पॉइंट इज़ दिस कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं स्पेशली, वहाँ से मैम काफ़ी सारे लोग बैकआउट करने लग जाते हैं, एंड उनको सस्टेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम। उनके लिए मैम पॉलिसीज़ लेके आई जा सकती हैं, काम करा जा सकता है। So, ओके लोकेश, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप? हेल्थ बढ़िया है? जी सर। चलिए ठीक है। आप दिव्यांग हैं, तो पहले ये बताइए आपने व्यक्तिगत लेवल पे
क्या डिस्क्रिमिनेशन या कैसा आपकी सोसाइटी आपके साथ कैसा आप कैसे रेट करेंगे अपनी सोसाइटी को करेक्टली आप, जो हमारा व्यू है, जो हमारा आउटलुक है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जैसे आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग को लेके आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि हमारी सोसाइटी का जो व्यू है या उनके अगेंस्ट है या उनको फेवर करता है या उनके लिए एकोमोडेटिव है, कैसा आप उसको रेट करेंगे? सर दोनों तरीके का व्यू है मेरे हिसाब से। डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है और कई बार लोग सर इतने ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं कि कई बार मान लीजिए कोई विजुअली चैलेंज पर्सन है, उसको रोड क्रॉस ना भी करना और वो रोड के साइड में खड़ा हो तो भी लोग अपने आप आके रोड क्रॉस करवा देंगे। तो दोनों तरह का है। तो जैसे अब आपको लगता है कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप सीनियर लेवल पे जाएंगे, तो आप पॉलिसी चेंजेस या व्यक्तिगत लेवल पे ऐसे क्या स्टेप्स लेना चाहेंगे कि हम इस दिव्यांग जो अपने हैं उनको और इंटीग्रेट कर सके अपनी सोसाइटी से? सर जो एक सोशल स्टिग्मा अटैच हो गया है इस चीज़ को लेके, उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें लोगों के कॉग्निशन में चेंज लाना होगा, जो उनके थॉट्स हैं उनको लेके हमें काम करना होगा सर। अवेयरनेस, एजुकेशन दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होंगी, क्योंकि सर जैसा मैंने देखा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कई जगह पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है सर। कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये लोग बाहर क्यों निकलते हैं। तो आप कोई अफर्मेटिव एक्शंस लेना चाहेंगे, कोई एक्ट में जैसे आपका बदलाव करना हो, कोई नए प्रोविजन ऐड करने हो? यस सर। सर जैसे हायर एजुकेशन के अंदर जो रेट है डिसेबल्ड पर्सन का, स्पेशली एबल्ड पर्सन का, वो काफ़ी लो है। तो मैं ये चाहूँगा कि वो लोग भी हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ें। और जैसे सर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हैं वहाँ पे भी इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए मैं कार्य करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत कम रेट है जो डिसेबल्ड पर्सन है स्पेशली उनका। तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज डेमोक्रेसी? सर डेमोक्रेसी बेसिकली स्वतंत्रता है, हमें अपना एडमिनिस्ट्रेटर या एक काम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। ओके, अब्राहम लिंकन का कोई फेमस कोट है डेमोक्रेसी को लेके? नो सर, सॉरी सर। ठीक है। जैसे अभी हमको बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि अपोजिशन के द्वारा कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, सुना होगा आपने? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना कि संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, इसको बचाना है, ऐसा आपने सुना है? नो सर, मेरे को इस बारे में आइडिया नहीं है सर। अच्छा, आपको क्या लगता है हमारे संविधान कोई खतरा तो नहीं है, डेमोक्रेसी को कोई खतरा तो नहीं है? नो सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि डेमोक्रेसी को कोई खतरा है, क्योंकि हमारा देश काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेसी को लेके बढ़ावा देता है, वोटिंग के लिए काम करता है कि ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जा कर के वोट कर सकें। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, आप योगा में इंटरेस्टेड हैं, योगा करते हैं? सर आई एम डूइंग जिम। जिम, ओके। योगा से आपका कोई रिलेशन? नो सर, मैंने ज़्यादा योगा नहीं किया है, बट थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज का पता है। ओके। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, आप ये बताइए, अभी रिसेंट इवेंट हुआ है जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जो एक्स प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, उनको कन्विक्ट किया गया है। मुझे पता नहीं है सर इस बारे में। यूएस इलेक्शन के बारे में कोई ओपिनियन आपका? जैसे अभी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का तो इलेक्शन कंप्लीट होने वाला है, आज लास्ट डेट है। नेक्स्ट जो इलेक्शन है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का है, तो बहुत बड़े इवेंट है 2024 के लिए। सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार। क्वेश्चन ये है कि जैसे ट्रम्प को हमने वहां पे कन्विक्ट किया है, यूजली हमें सुनने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट से कि हमारी डेमोक्रेसी एक लो स्टैंडर्ड की है, खतरे में है, समझ रहे हैं आप? लेकिन उन्होंने जब ऐसा एक्शन लिया है कि जिन्होंने अपने एक्स प्रेसिडेंट को, जो कि पहली बार, बहुत हिस्टोरिकल है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में ऐसा हुआ है कि अपने एक्स प्रेसिडेंट को, जो कि करंट रिपब्लिकन नॉमिनी हो सकता है, उसको उन्होंने कन्विक्ट किया है। राइट और रॉन्ग उसमें नहीं जाएंगे, क्या लगता है? इस बारे में आइडिया नहीं है सर, मैं ज़्यादा अभी सोच नहीं पा रहा। ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत। लोकेश, जिम और अखाड़ा, विच वन इज बेटर एंड व्हाई? सर दोनों चीज़ें बेटर हैं अपनी अपनी जगह पे। जिम के अंदर सर हम अपनी जो मसल स्ट्रेंथ है, माइंड मसल कोऑर्डिनेशन है, उसके ऊपर वर्क करते हैं, जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के ऊपर भी कार्य किया जाता है। अखाड़े के अंदर सर बेसिकली ज़्यादातर हम कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड उसके अलावा
जो बॉडी वेट ट्रेनिंग है उसी के ऊपर जोर दिया जाता है। उसके भी अपने अपने सर बेनिफिट्स हैं एंड इंजरी होने के चांसेस सर दोनों जगह पे इक्वल है। इक्वल है या जिम में ज़्यादा रहेंगे? सर दोनों जगह पे इंजरी सर जो एथलीट्स हैं, रेसलर्स हैं, उनको भी इंजरी हो जाती है सर ड्यूरिंग देयर गेम्स। Do you think we should promote Akhada more in Haryana especially because it is also related to our culture and it is also cost effective solution for youth? सर पर जगह की भी नीड होती है सर, बहुत बड़े एरिया की नीड होती है, फिर हर कोई कंफर्टेबल नहीं है। आजकल सोशल मीडिया के टाइम पे सर ज़्यादातर लोग जिम्स में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो वहाँ पे जाके अपनी एक इमेज डेवलप करना चाहते हैं। बट अभी रिसेंटली अखाड़े में भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, उसको भी पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर काम किया जा सकता है डेफिनेटली, बट इसमें चांसेस थोड़े से कम है सर, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। डिसेबिलिटी एक्ट 2016, आर यू अवेयर ऑफ इट? सर मुझे ज़्यादा तो नहीं पता बट थोड़ी थोड़ी डिटेल्स के बारे में पता है। सर जैसे कि पहले 1995 का जो एक्ट था उसके अंदर 3% का कोटा प्रोवाइड किया जाता था स्पेशली एबल्ड पर्सनस को, एंड अब वो कोटा 1% के लिए रेज कर दिया गया है। पहले सर 7 डिसेबिलिटीज़ को मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता सर, शायद अप्रोक्सीमेटली 7 डिसेबिलिटीज़ को कंसिडर किया जाता था, अब 21 डिसेबिलिटीज़ कंसिडर की जाती हैं इसके अंदर। अभी रिसेंटली कोई ऐसी डिसेबिलिटी ऐड हुई हो जो काफ़ी प्रेवलेंट इशू भी था हमारी सोसाइटी का, कुछ नाम बता सकते हैं? सर एक तो एसिड अटैक से लेके विक्टिम्स हैं जो उनको ऐड किया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड, बिहेवियर एंड कैरेक्टर? सॉरी सर एक बार रिपीट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड, बिहेवियर एंड कैरेक्टर, तीनों में सेपरेटली बताना आपको विद एग्जाम्पल। सर एटीट्यूड का बेसिकली मतलब ये होता है कि हाउ डू वी थिंक, फील एंड एक्ट अबाउट समथिंग। जैसे कि सर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग लोग अपना अपना एटीट्यूड बना लेते हैं। इसके अंदर सर एग्जांपल हम ले सकते हैं एजुकेशन का, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स को लेके जो एटीट्यूड डेवलप कर रखा है लोगों ने कि उनको ये लगता है गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, बट ये भी सर सच नहीं है। बिहेवियर का ये सर, बिहेवियर हमारा काफ़ी सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होता है, हमारे थॉट पैटर्न से, हमारे इमोशंस से इन्फ्लुएंस्ड होता है, हमारा मोटिवेशन लेवल क्या है उसका भी काफ़ी अहम योगदान होता है सर बिहेवियर में। जैसे कई लोग सर लेथार्जिक होते हैं, कई लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। एंड सर व्हाट अबाउट द थर्ड थिंग दैट यू आस्क्ड? कैरेक्टर। कैरेक्टर सर, कैरेक्टर बहुत ही वास्ट चीज़ है जिसके अंदर काफ़ी सारे ब्रॉड एरियाज़ को इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अंदर सर एटीट्यूड भी आ जाएगा, बिहेवियर भी आ जाएगा, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, स्किल्स हैं, ये सब भी इंक्लूड की जा सकती हैं सर। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पर्सनैलिटी? सर पर्सनैलिटी में तीनों चीज़ों को मिला के ही एक आदमी की पर्सनैलिटी बनती है। Okay, tell me something about your personality, which you said, like you told us some values which you are associating yourself or the qualities which you have. But tell us about your personality, your outer personality, inner personality. सर मेरा पहले एक तो कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा सा वीक रह जाता है बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस, बट उसके ऊपर मैंने काम किया है, तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। सेकंड सर जो मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस है वो भी काफ़ी बेटर है, मैं अच्छे से इमोशंस को हैंडल कर पाता हूँ। थर्ड थिंग सर मेरा जो मोटिवेशन लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है एंड मैं दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सकता हूँ। थर्ड थिंग सर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे से बेटर मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिनके लिए नए और इनोवेशन के साथ सॉल्यूशन की ज़रूरत थी, जिसको मैंने किया है सर। कुछ एग्जांपल दीजिए, 2 एग्जांपल। जैसे सर स्टार्टिंग में जब फिज़िकल डिसेबिलिटी आई तो मुझे ये नहीं पता था पढ़ाई कैसे करनी है, ब्रेल मुझे आती नहीं थी सर, सुन के करना डिफ़िकल्ट भी था और कोई ऐसे सुन के पढ़ाने वाला मिल भी नहीं रहा था जो मुझे ऐसे रिकॉर्ड करा दे, स्पेशली साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। बट उसके लिए सर ढूंढना पड़ा, लोगों से बातें करनी पड़ी, इनोवेटिव सॉल्यूशन ये लेके आना पड़ा कि सर एक डिवाइस आता था
जो कि मुझे अभी नाम ध्यान में नहीं है, उसको यूज़ करके मैंने एक ट्यूशन टीचर का पता किया, उनसे बात की, उनको एग्री करवाया एंड देन उनके पास मैं जाता था एंड वो लेक्चर को रिकॉर्ड करवाते थे एंड एग्ज़ाम से पहले मैं सर उनको सुन के अच्छे से प्रिपेयर करता था। And second, सेकंड थिंग सर, जैसे कि जो मैंने JRF क्वालिफाई किया है उसके लिए भी सर काफ़ी इनोवेटिव तरीके से पढ़ना पड़ा था, टेक्नोलॉजी से फैमिलियर होना पड़ रहा था काफ़ी ज़्यादा। जो डिफरेंट प्रॉब्लम आ रही थी टॉपिक्स को लेके, उनको लेके मुझे डिफरेंट लोगों से बातें करनी पड़ रही थी ताकि मुझे कोई नया सॉल्यूशन मिल जाए, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ रहा था सर। okay. If you have to tell us about psychology of Haryana or Haryanvi people in 5 words, these should not be is, am, are, adjective, something like that. These 5 words should be entirely different to each other and they should be related to the psychological aspect. In 5 words, psychology of Haryanvi people. सर हैप्पी, कूल, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट, सॉरी सर लास्ट मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ। आपने रिमेंबर करे थे? नो सर। तो सोचो। प्रॉब्लम सॉल्वर सर। कूल में, कूल क्या होता है? कूल नहीं समझ में आया मेरे। सर बेसिकली काम एंड कंपोज्ड। काम एंड कंपोज। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। आपको क्या लगता है कि पिछले 10 साल में इंडियन गवर्नमेंट ने जिन भी सेक्टर्स में काम किया है, एक ऐसा सेक्टर जिसमें आपको लगता है कि सबसे बेस्ट काम हुआ है और उसके 2 एग्जांपल देके बताइए। सर इंडियन गवर्नमेंट ने एक तो एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी रिसेंटली हम जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लागू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड सर, हरियाणा गवर्नमेंट जैसे स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देती है, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको काफ़ी अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा मोटिवेशन के तौर पे काम करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। सो लोकेश, आपने अपना ग्रेजुएशन रोहतक से किया है? यस सर। सो आप रोहतक के बारे में कोई 3 अच्छी और कोई 3 बुरी बातें बता पाएंगे? सर रोहतक के अंदर बेसिकली काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं सर, कोचिंग वगैरह इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो इकोनॉमिकली रोहतक काफ़ी अच्छा काम कर रहा है सर हरियाणा के अंदर। सेकंड थिंग सर, रोहतक के अंदर हमारे बहुत से जो एथलीट्स हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मेडल्स आ पाते हैं। थर्ड थिंग सर, PGI जो है हेल्थ सेक्टर के लिए जो PGI है सर रोहतक में ही है हरियाणा में। जी। और कोई बुरी बात, 1 या 2 आपको जो लगती हो? सर मुझे कोई ऐसी खास बुराई दिखाई नहीं दी अभी तक। बहुत अच्छा। सो आपको हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ आइडिया है कि हरियाणा में क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है इस समय? सर स्टैट्स के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता। कोई रिलेटिव आइडिया कि नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में ये ज़्यादा है या कम है? सर आइडिया नहीं है सर इस बारे में। ओके, कोई बात नहीं। सो अभी मैम आपसे सर डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यस। सो देयर इज़ अ सेइंग, डेमोक्रेसी बियॉन्ड वोटिंग। वोटिंग के बाद की, वोटिंग से आगे की डेमोक्रेसी, क्या आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया, एक बार दोबारा से समझाएंगे? ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी केवल वोट डालने पे या वोटिंग पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि वहाँ से शुरू होती है। तो डेमोक्रेसी के और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो वोटिंग के आगे आते हैं? सर डेमोक्रेसी के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि सर जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वोटिंग के बाद उनका कार्य ख़त्म नहीं होता है, उनको अभी भी वोटिंग काउंटिंग तक सारा जो काम है उनको मैनेज करना होता है। इलेक्शन कमीशन को उस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड थिंग सर, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी क्रूशियल मोमेंट होता है, उनको भी काफ़ी सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है इस चीज़ के दौरान। सो मैं आपसे अकाउंटेबिलिटी या रोल ऑफ मीडिया इन मेंटेनिंग डेमोक्रेसी, इस बारे में कुछ विचार चाहता था। आप इस बारे में कुछ बोल पाएंगे? सर अ लीडर शुड बी ऑलवेज अकाउंटेबल
एंड सर जो 2 वर्ड आपने यूज़ किए थे लास्ट वाले वो क्या? मीडिया का क्या रोल है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में? सर मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो कोग्निटिव लेवल पे थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए मीडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो मीडिया से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। जो भी प्रॉपर किसी भी पार्टी का एजेंडा है, अगर मीडिया उसको दिखाएगी तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो पाते हैं। तो ये एक मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है सर लोगों के ब्रेन में। सो आपको क्या लगता है कि मीडिया अपना रोल प्ले ठीक से कर पा रहा है टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल? सर मीडिया वैसे काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, बट इसके सर पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। कई लोग हो सकता है सर कि इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो उसके फेवर में भी दिखाएं। कई हो सकता है कि सर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस ना हो सके। तो इसके दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं सर। ओके, सो डू यू नो अबाउट रेड टेपिज्म? व्हाट इज रेड टेपिज्म? नो सर, सॉरी सर, आई डोंट अवेयर अबाउट दिस। ओके, सो अक्सर कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करना पसंद करते हैं और इस चक्कर में एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। नो सर, ऐसा मुझे नहीं लगता, मेरे पर्सनल ओपिनियन में। तो आपको अगर इन दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करना पड़े, एफिशिएंसी वर्सेस फॉलोइंग द रूल्स, आप इन दोनों में से किसे प्रेफर करेंगे? सर मुझे ही लगता है दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। रूल्स फॉलो करने से सर एफिशिएंसी बढ़ भी सकती है, क्योंकि कोई भी काम सर बिना रूल्स के कर पाना अच्छी बात भी नहीं है सर, एथिकली रॉन्ग हो जाएगा वो। जी, आप इंडिया की इकॉनमी में इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बारे में पढ़ने में थोड़ा बहुत? सर इकोनॉमिक्स में मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो इस बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। आपको आइडिया है कि हमारा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या चल रहा है पिछले 2-3 साल में, क्या ट्रेंड रहा है, इसके बारे में कुछ? सॉरी सर। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Okay, Lokesh, the concluding questions about your optional psychology. There is one psychologist, Sigmund Freud. I think every common man even know him. So, what was the name of the theory that Freud gave? सर मैम फ्रॉइड ने 2-3 चीज़ों पे काम किया था। एक तो इन्होंने ड्रीम एनालिसिस की थ्योरी दी थी। सेकंड मैम इन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया था। थर्ड मैम इन्होंने पर्सनैलिटी को लेके बात की थी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। एंड ब्रेन के भी 3 पार्ट में बताया था मैम, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। No, Lokesh, what I am asking, the theory that he gave, what was the name of the theory? Do you remember? Sorry मैम। Okay. Okay, can you please tell me name of 2 Indian psychologists? सॉरी मैम, मैंने पढ़ा था बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। You have used the word cognition 2-3 times during your interview. So, can you define what is cognition? यस मैम, कोग्निशन मैम बेसिकली हमारी ब्रेन प्रोसेसेस से रिलेटेड होता है कि कैसे हमारी जो थिंकिंग है, थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं, इन सब को हम ब्रॉड एरिया में हम कोग्निशन के अंदर कंसिडर करते हैं। अवेयरनेस ऑल्सो। Can you name one cognitive psychologist? सॉरी मैम, ध्यान में नहीं आ पा रहा है। Have you heard about the word schizophrenia? यस मैम। Can you please throw some light on schizophrenia? मैम ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और मैम क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है। Okay, how your knowledge of psychology will help you in going to be a good administrator? मैम जैसे साइकोलॉजी के यूज़ से मैम काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर वर्क किया जा सकता है। जैसे मैम पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो बढ़ाया जा सकता है वर्क एनवायरनमेंट में। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करके रख सकते हैं मैम। उनको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अवेयर किया जा सकता है मैम। एंड मैम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज सिखाई जा सकती हैं।
टीम बिल्डिंग स्किल्स, कोलैबोरेशन, इन चीज़ों पे भी काम किया जा सकता है मैम। एंड मैम टाइम टू टाइम उनको प्रेज़ या रिकॉग्निशन देके उनसे और भी बेटर तरीके से काम लिया जा सकता है। Okay. Okay, Lokesh. Nice. Done.